और रही बात धीरेंद्र शास्त्री की, धीरेंद्र शास्त्री जो है ना, वो तो मैंने देखा है टीवी पे, वो तो आने वाले कल के बारे में जान लेते हैं कि कोई भी बंदा आता है उनसे पूछने के लिए उसका भविष्य बता देते हैं। तो ये सिर्फ एक अल्लाह की पूजा, हमारे मज़हब में सिर्फ कुत्ते बिल्ली की पूजा नहीं है, सिर्फ एक ईश्वर की पूजा है। इंसान कोई सा भी हो, अगर वो सच्चा किसी भी धर्म का होगा तो दरबार नहीं लगाएगा। और वो मेरी जेब में ये बता दे कि मेरी जेब में क्या रखा, मैं हिंदू हो जाऊंगा। और जो वो ये बता देना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे रसोई में ये रखा है या वो रखा, तो मैं चैलेंज देता आपके टीवी पे कि अगर जो मेरी जेब में ये बता दे कि तेरी जेब में ये रखा, मैं हिंदू हो जाऊंगा। चूतिया बना रखा उनने पब्लिक का। एक वो है रामदेव बाबा, उसके पास क्या है कि जो उसके पास कुछ होता है वो सरवाल पहन के बुरखा ओढ़ के भागता क्या रामलीला ग्राउंड में से दिल्ली से। मुसलमान सुनो, पहले मुसलमान है, मेरी सुनो, मुसलमान है पारस की पत्थरी। अब सब बताओगे क्यों है? मुसलमान के एक चपत मार दो, MP MLA बन जाओ। मुसलमान को 10-5 के मार दो चपत या लट पकड़ो, खून खराब कर दो, MP बन जाओ। से पहली बात मैं तुम्हें बताऊं, धीरेंद्र शास्त्री की बात तो छोड़ो, ये इस्लाम धर्म तो सबसे पुराना पहला धर्म यही है। तो जब से इस्लाम शुरू हुआ है सिर्फ 1400 बरस में दूसरे नंबर पे है। ये सबसे, अब ये नंबर 1 धर्म यही बनेगा, ज़्यादा नहीं, 100-200 साल का इंतजार कर लो। हम सब क्या थे, हिंदू ही तो थे, प्यार करा मुसलमानों ने, हमें मुसलमान बना लिया। तो सब यार देखो, अब यही तो बात है ना, मुसलमानों में रोने वाले ज़्यादा होते हैं, हिंदू में तो कोई नहीं रोता। और हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो चीज़ करके दिखाई जो लड़कियों को दफन कर देते थे ना जिंदा। आपने वो काम खत्म कराया, लड़कियों को पैदा करा। आपके 7 लड़कियाँ थी, तो लोगों ने देखा कि यार लड़कियों से मोहब्बत करी है उन्होंने, बच्चियों से। पंडित धीरेंद्र शास्त्री देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। 100% बीजेपी का आदमी है यो, 100%। जो लोग यार ये सच्चे लोग हैं बेचारे, ये सच्चे लोग हैं सब हिंदू। हमारे हिंदू भाई इतने नहीं होते ये सच्चे, तो उसके साथ जाते हैं। ये तो बेचारे नेक आदमी हैं। बिहार में अभी 12-13 लाख, आप सभी ने सुना होगा, इतनी भीड़ हो गई कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो गया था। क्या ये सब अंधविश्वास है? अंधविश्वास पक्का है, बिल्कुल पक्का है, कच्चा नहीं है। क्योंकि अब अंधविश्वास तो हमारे मुसलमानों में भी है। कुछ बता रहे हैं कि मजा। सर, पंडित धीरेंद्र शास्त्री का नाम आपने सुना होगा, क्या आप जानते हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री को? हाँ, उनको कौन नहीं जानता यार। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जहाँ भी जाते हैं बवाल हो जाता है। कोई भी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ बीजेपी को छोड़कर सब उनका विरोध करती है, उनको ढोंगी और ढकोसलेबाज और क्या क्या अंधभक्ति फैलाने वाला जैसे आरोप लगाती है। अब पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपना दौरा गुजरात की तरफ किया है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं गुजरात में अपना दरबार लगाने जा रहा हूँ, वैसे ही गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर बाघेला सिंह का बयान आया और उन्होंने कहा कि यह एक अंधभक्ति फैलाने वाला इंसान है और लोगों को मूर्ख बना रहा है। ऐसा क्यों है कि बीजेपी को छोड़कर सभी विपक्षी पार्टियां पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पीछे हाथ धोकर पड़ी है? भाई देखो, भक्ति को इस लाइन में नहीं लाना चाहिए यार। कोई भी पार्टी हो, किसी की आलोचना जो है ना, वो भी हिंदू भाई हिंदू की आलोचना कर रहे हैं, कोई मुस्लिम तो है नहीं इसमें। और रही बात धीरेंद्र शास्त्री की, धीरेंद्र शास्त्री जो है ना, वो तो मैंने देखा है टीवी पे, वो तो आने वाले कल के बारे में जान लेते हैं कि कोई भी बंदा आता है उनसे पूछने के लिए उसका भविष्य बता देते हैं। तो ये भी तो समझ लेना चाहिए कि मैं यहाँ से निकल लूँ, नहीं तो यहाँ बंदे लड़के मरेंगे। जब तुम दूसरे का भविष्य देख रहे हो तो अपना भविष्य क्यों नहीं देख रहे हो? पंडित धीरेंद्र, कई बार हमने भी टीवी में देखा, पंडित धीरेंद्र शास्त्री जो मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उसे आप कितना सही मानते हैं? पंडित धीरेंद्र शास्त्री मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कोई नहीं करा सकता यार। नहीं सर, ऑन द टीवी भी देखा हुआ है। ये गलत है, ये माइक को जब भी हटाना। देखो, मुसलमान बनना कोई इतना आसान भी नहीं है और इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। देखो, मुसलमान का मतलब जो होता है ना, साफ सुथरा, ये सिर्फ एक अल्लाह की पूजा, हमारे मज़हब में सिर्फ कुत्ते बिल्ली की पूजा नहीं है, सिर्फ एक ईश्वर की पूजा है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री जहाँ जाते हैं वहाँ धर्म परिवर्तन करवाते हैं। बिहार में भी उसने काफ़ी मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करवाया, यूपी में तो काफ़ी लोगों का करवाया। अब गुजरात में जो ठंडी आदमी, हेलो, लेना, जब प्रश्न किया तो उत्तर उधर मत लो। मुसलमान कभी जो है ना कठपुतली नहीं है, वो गर्दन कटा। अभी क्या हुआ बर्मा में, गर्दन कटा दिया लेकिन धर्म परिवर्तन किया, कितने बंदे मारे गए पता तुम्हें? मुसलमान बनना
इतना आसान भी नहीं है। मैंने कहा ना तुम्हें, मुसलमान एक सच्चा धर्म है, उसमें कोई कुत्ते बिल्ली की पूजा नहीं है उसमें। जो मुसलमान हिंदू बन रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से बन रहे हैं, हमारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ऐसा मुसलमान कोई अगर हिंदू बन रहा होगा तो उसे नॉलेज नहीं है, फिर वो हिंदू ही रहा होगा वो। कभी मुसलमान जो है, अब कुछ फेक भी होगी, वो खुद कह रहे हैं ना, घर बनावट है ये, कोई भी मुसलमान हिंदू नहीं होता। नहीं कराई जा रही हैं ये फेक भी खबरें। अभी मैंने कहा ना, धीरेन्द्र शास्त्री से कोई उन्हें पता कैसे, उन्हें जब दूसरे का भविष्य देख लेते हो तो अपना भविष्य क्यों नहीं देख पाए क्या? खबरें नहीं, वो तो ऑन द टीवी लाइव करते हैं। अभी मैंने एक और देखा, हिमाचल का भी देखा है, वो एमपी में कोई एक मुसलमान देखा, वो हिंदू से मुसलमान बने थे, उनके पूरे घर पे छापा डलवा दिया। तो उनकी वाइफ, मैंने देखा बाकायदे वीडियो, उनकी वाइफ बोल रही है कोई धर्म परिवर्तन 1 मिनट में नहीं कर लेता है। उन्होंने पूरी कुरान पढ़ी, कुरान में लिखा क्या है। पाखंडी का टैग क्यों लगाया जा रहा है? किस पे? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंडी, अंधविश्वासी और अंधविश्वास को फैलाने वाला क्यों? कोई भी सुनो, इंसान कोई सा भी हो, अगर वो सच्चा किसी भी धर्म का होगा तो दरबार नहीं लगाएगा, और तुम्हारे बीच में भी खड़ा होगा वो सच्चा, जो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ईश्वर को चाहने वाला, वो इस तरह से पाखंड नहीं करेगा। वो तो खुद चैलेंज करते कि मेरे पास आइए, मैं आपकी बिना कुछ कहे, बिना कुछ, मैं अपनी बात नहीं है। ये जवाब ये है मेरे पास कि गैब का जो पता है, मैं उर्दू में गैब बता रही हूँ, आपका गैब कहते हैं जैसे किसी को ये गैब का पता सिर्फ अल्लाह तबारक ताला को पता है। हमारे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी हम उम्मत में, उन्हें भी गैब का पता नहीं था। वो मेरी जेब में ये बता दे कि मेरी जेब में क्या रखा, मैं हिंदू हो जाऊँगा। और जो वो ये बता देना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे रसोई में ये रखा है या वो रखा, तो मैं चैलेंज देता आपके टीवी पे कि अगर जो मेरी जेब में ये बता दे कि तेरी जेब में रखा, मैं हिंदू हो जाऊँगा। चूतिया बना रखा उनने पब्लिक का, जो बेचारा हम सीधे साधे आदमी हैं और कुछ नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। एक वो है रामदेव बाबा, उसके पास क्या है कि जो उसके पास कुछ होता है वो सरवाल पहन के बुरखा ओढ़ के भागता क्या रामलीला ग्राउंड में से दिल्ली से? नहीं, मुझे बताओ ना आप, सरवाल मुझे जवाब दे रहा है मैं आपको। एक मुसलमान के कपड़ों से मुसलमान ने उसे बचाया और उसको वो कह रहा है कि 5 टाइम की नमाज पढ़ के गुनाह माफ़ करा लेते। तो गुनाह तो कबीरा 5 टाइम की नमाज पढ़ के भी नहीं होना, तुम किसी का खून कर दो कैसे माफ़ हो जाएगा? अल्लाह माफ़ थोड़े कर देगा उसे। मुसलमान सुनो, पहले मुसलमान है, मेरी सुनो, मुसलमान है पारस की पत्थरी। अब सब बताओगे क्यों है? मुसलमान के एक चपत मार दो, MP MLA बन जाओ। मुसलमान को 10-5 के मार दो चपत या लट पकड़ो, खून खराब कर दो, MP बन जाओ। यानी कि आप ये कह रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है वो MLA MP है नहीं देश में? देखो ना, तुम तो पढ़े लिखे हो। अरे भाई तुम पढ़े लिखे हो, निकल जाएगी। कहाँ बात करो यार, मेरी बात सुनो। पहले सबसे पहली बात मैं तुम्हें बताऊं, धीरेन्द्र शास्त्री की बात तो छोड़ो, ये इस्लाम धर्म तो सबसे पुराना पहला धर्म यही है। इसके बाद हमारी बात सुनो, ये जब दोबारा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से जब से इस्लाम शुरू हुआ है, सिर्फ 1400 बरस में दूसरे नंबर पे है। अब 1400 यानी अरे यार उधर बात कर लो यार, उधर बात ये सबसे, अब ये नंबर 1 धर्म यही बनेगा, ज़्यादा नहीं, 100-200 साल का इंतजार कर लो। वाले कल की मैं बात बता रहा हूँ, इतनी बात मेरी, मैं तो नहीं रहूँगा इस दुनिया में, लेकिन ये वीडियो तो अमर रहेगी। आने वाले कल में पहले नंबर पे इस्लाम धर्म ही आना है। उसकी वजह से वो कुरान बता रहा है कि आने वाले कल में कैसे दुनिया ख़त्म होगी, वो कैसे क़यामत कैसे आएगी, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। इस तरह से तो हर ग्रंथ में कुछ ना कुछ लिखा हुआ आने वाले टाइम के बारे में। हाँ, ग्रंथ, अगर ग्रंथ, मैं किसी ग्रंथ की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सारे ग्रंथ सच्चे हैं, बाइबिल हो चाहे कुरान हो चाहे वेद हो, मैं ग्रंथ की बुराई नहीं कर रहा हूँ। ग्रंथ सारे बता चुके हैं कि मोहम्मद साहब आएंगे, वो आए ना, तो उसी तरह से उन्होंने ये भी बताया है। सर आप मानते हैं ईश्वर अल्लाह राम भगवान सब एक है? एक है, शक्ति एक है, नाम अनेक है। कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, शक्ति एक है, नाम उसके अनेक है। कोई कुछ कह के पुकारता है, कोई कुछ कह के पुकारता है, किसी को दुनिया में मिल जाता है। मुसलमान हिंदुओं से प्यार नहीं करते तो आज इतना ज़्यादा हिंदू मुसलमान बनते ही नहीं। सर ये बात तो बिल्कुल सच है, ऐसा तो नहीं है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से प्यार नहीं करते, ये तो सिर्फ कुछ राजनेताओं ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में टकराव पैदा। हम सब क्या थे, हिंदू ही तो थे, प्यार करा मुसलमानों ने, हमें मुसलमान बना लिया। आने वाले कल में ये सारी बातें जो है ना, वो जो रियल में है वो दिखाई नहीं जाती। प्यार हमारे देश में अभी भी बहुत है, टीवी पे बैठ के एंकर भौंकते रहते हैं। नफरत नहीं हमारे देश में, हमारे देश में प्यार है। अब योगी जी को ले लो, उन्होंने नफरत की राजनीति खत्म कर दी उत्तर प्रदेश में। अब कितने मुसलमानों, अब कितने टिकट दिए। अरे उसके बाद वो जो है ना रामदेव बाबा,
वो दवाइयाँ बना रिया हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो है वो देसी घी दे रही है। अब इतनी तो गाय भी नहीं है जितना तू हिंदुस्तान के आदमी है, तू दे देगा इतनी गाय? तू पहले अपनी आँख सही कर ले हो, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, अगर हम पहले तू अपना यो टेढ़ा मुंह सही कर ले, और जो तू बाबा है तो हैं। और हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वो चीज़ करके दिखाई जो लड़कियों को दफन कर देते थे ना जिंदा, आपने वो काम ख़त्म कराया, लड़कियों को पैदा करा। आपके 7 लड़कियाँ थी तो लोगों ने देखा कि यार लड़के, उन्होंने लड़कियों से मोहब्बत करी है, उन्होंने बच्चियों से, और जो ख़त्म का सिलसिला था ना, जिंदी दबा दे करते थे लड़कियों को, आपने वो ख़त्म कराया। आप जैसी तो मिसाल ही नहीं मिल सकती कहीं। जैसे हमारे हुजूर पाक जिनकी हम उम्मत में जो नबी दुआ करते थे कि अल्लाह इस उम्मत में हमें पैदा कर दे, हम आज उम्मत में खड़े हैं उनकी, समझ ले। तो ऐसे ऐसे हैं ये, कभी का दिन बड़ा कभी की रात। और याद रखना अपनी ये बकवास, कभी तो सत्ता पलटेगी, वक्त आएगा। हाँ, किसी एक इंशाअल्लाह जाते जाते ये बताते जाइए सर, सुना देंगे हम तुम्हारी, दुखा देंगे हम तुम्हारी औकात। बता के जाइए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। 100% बीजेपी का आदमी है यो, 100%। जो लोग वो कह रही है तुम्हारी रसोई में बोतल रखी, तो बोतल तो सबकी रसोई में रखी रहे। मैंने तुमसे पहले कहा मेरी जेब में बता दे वो, कि मेरी जेब में क्या है, मैं उसे मान जाऊंगा। उन लोगों को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं भाई ये बिल्कुल सच बता रहे हैं, हमें फायदा यार ये सच्चे लोग हैं बेचारे, ये सच्चे लोग हैं सब हिंदू। हमारे हिंदू भाई इतने नहीं होते ये सच्चे, तो उसके साथ जाते। ये तो बेचारे नेक आदमी हैं। कहाँ हैं ये तो पढ़े हुए लिखे ही ने बेवकूफ़ बना रहे हैं नेता। है कहाँ ये तो बेचारे बेवकूफ़ बना रहे हैं पढ़े लिखे इन्हें, कि वो नेता वो नेता वो नेता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का पता नहीं, अल्लाह के अलावा तो उसे क्या पता होगा। सर एक बात बताइए, कितने लोगों को खरीद कर या ऐसे बहका कर बेवकूफ़ बनाया जाता है? बिहार में अभी 12-13 लाख, आप सभी ने सुना होगा, इतनी भीड़ हो गई कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो गया था। क्या ये सब अंधविश्वास है? अंधविश्वास पक्का है, बिल्कुल पक्का है, कच्चा नहीं है। क्योंकि अब अंधविश्वास तो हमारे मुसलमानों में भी है। कुछ बता रही हैं कि मज़ारों पर जाके वोट टेक लेते हैं, कुछ नहीं है वहाँ। हमारा तो सिर्फ अल्लाह पे यकीन है, वो परवरदिगार है, जो करता है वही करता है, जिलाता है मराता है वही करता है सब कुछ। और किसी का रोजी देने वाला वो, लेने वाला वो, मारने वाला वो, देने वाला वो, तो फिर किसी को क्यों हम पूजें? सर एक बात बताइए, अगर इतने बड़े जन समूह को फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो रीज़न कुछ भी, मेरी बात सुनिए, अगर जन समूह को, इतने बड़े जन समूह को फ़ायदा हो रहा है किसी भी रीजन से, तो उनको वहाँ पे जाने में क्या गलत है? अब मुझे आप जवाब दो, आपका ही जवाब दे रही हैं। आसाराम को कितने लोग पूरा हिंदुस्तान पूज जाता है, इसे तो इतना पूज भी ना रहे, उसका क्या असर हुआ? आसाराम, राम रहीम और बहुत सारे रहीम बाबा। अब आप राम रहीम बाबा पे आ जाओ कि दुनिया पर उस पर इतना पैसा था कि फिल्म तक बना दी उसने, बनाई नहीं बनाई है, तो उसका क्या रहा? कुछ नहीं हुआ।